तो अगर आप में से भी किसी को लीप ईयर्स में बहुत कंफ्यूजन होती है लीप ईयर्स काउंट करने में, तो ये क्वेश्चन आपके पूरे कैलेंडर के लीप ईयर वाले कंफ्यूजन को क्लियर कर देगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो इसमें हमने दो डेट्स लिए, एक है 15 अगस्त 1996 और एक है 27 जनवरी 2024। तो जब भी हम काउंट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक साल वाले को अलग और एक ईयर वाले को अलग। तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है, पहले स्टेप में हम बड़े साल में से छोटे साल को माइनस करते हैं। तो 2024 में से जब हमने 1996 माइनस करा तो हमारे पास के करीबन 28 आया, हमारा माइनस करके क्या आया, 28 आया। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, लीप ईयर्स को काउंट करते हैं। तो अब यहाँ पे मेन चीज आती है कि 1996 जो कि एक लीप ईयर है, वो हमारे इस क्वेश्चन में काउंट होगा या नहीं होगा। तो हमेशा याद रखो, लीप ईयर्स कब काउंट होता है, जब 29 ऑफ फेब हमारे जो गिवन डेट्स हैं उनके बीच में आए। तो 1996 15 अगस्त में जब मैंने देखा तो 15 अगस्त 1996 से पहले ही आता था क्या, 29 ऑफ फेब, जो कि इसमें काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 29 फेब तो यूज करेंगे ही नहीं, क्योंकि 15 अगस्त से हमारा डेट जो है स्टार्ट होगी। तो 1996 इसमें लीप ईयर काउंट नहीं होगा। तो क्या होगा सर, इसमें 2000 होगा, 2004, 8, 12, 16, 20 और 24। नो 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 नो, 24 भी इसमें काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 24 ईयर इसमें काउंट नहीं होगा, क्योंकि 2024 एक लीप ईयर है, लेकिन 29 ऑफ फेब जिससे लीप ईयर काउंट होता है, वो हमारा 27 जनवरी में आएगा ही नहीं, 27 जनवरी के बाद आएगा। तो हमेशा याद रखो, गिवन डेट्स के बीच में ही हमारी फेब्रवरी वाली डेट आनी चाहिए, तभी हम लीप ईयर को काउंट करते हैं। तो इसमें हमारा कौन कौन सा लीप ईयर हुआ, 2004, 8, 12, 16 और 20। तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 28 प्लस 6 को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। 28 प्लस 6 को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 को हम डायरेक्ट 7 से डिवाइड करके इसे 0 कर लेंगे और हमारा 6 इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर होगा। अब आते हैं हम अपने मंथ्स वाले टॉपिक पे। मंथ वाला जो टॉपिक होता है ना, उसमें हमेशा याद रखो छोटे मंथ से ही आगे बढ़ेंगे, मतलब कैलेंडर में हम आगे ही बढ़ेंगे हमेशा। तो हमें पता है 27 डे जिसमें हमारा फर्स्ट होता है, उसमें हम लेफ्ट डेज को काउंट करते हैं। तो जनवरी से जब हम इसे काउंट करेंगे तो 27 जनवरी को क्या हो जाएगा हमारा, 27, 28, 29, 30, 31, 4 डेज लेफ्ट बचेंगे। ठीक है, फरवरी में हमने पहले ही बता दिया, फरवरी में क्या होगा, 0 डेज काउंट होंगे हमारे हमेशा। जब भी हम रेफरेंस कैलेंडर को सॉल्व करेंगे तो फरवरी को हम 0 ही कंसीडर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि उसके लीप ईयर्स को हमने पहले ही सालों में, साल वाले टॉपिक में कंप्लीट कर लिया है, कवर कर लिया है। ठीक है, तो जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, फिर होता है मार्च, फिर होता है अप्रैल, फिर होता है मई, फिर होता है जून, फिर होता है जुलाई और 15 अगस्त आएगा। क्या आएगा, 15 अगस्त, क्योंकि फर्स्ट डेट से लेके लास्ट डेट तक के दिन को काउंट करते हैं हम। ठीक है, तो अब इसे हम कैंसिल कर लेंगे, 4 और 3 7, 0 हो गया, 3 2 5 और 2 7, ये भी 0 हो गया। बचा क्या, 3 और 15, 15 का मतलब 7 2 14, बचा 1 और ये क्या है 3, 3 और 1 क्या हो गया 4, 3 और 1 क्या हो गया 4। अब इन दोनों डेट्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लेकिन कैलेंडर के साल में तो हम आगे को गए थे, आगे की तरफ मूव करे थे, तो इसलिए ये हमारा प्लस में रहेगा, +6। लेकिन जो हमारा मंथ और डेट था, जैसे कि मैंने इसको मंडे माना, तो मंथ और डेट जो था उसमें हम साल में पीछे की तरफ गए हैं। काउंट करेंगे तो छोटे से आगे ही जाएंगे, साल में आगे जाएंगे। लेकिन जब हम सॉल्व कर लेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि डे कौन सा गिवन था। अगर डे हमें आगे वाले का गिवन है और हमसे पूछ पहले वाले दिन का रहा है, तो हम आंसर को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4 + 6, तो प्लस माइनस माइनस आ गया प्लस का 2। ठीक है, तो ये मंडे था, तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्यूसडे और वेडनेसडे इसमें आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए। और अगर किसी को पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, पूरा कैलेंडर कंप्लीट करना है, या फिर रीजनिंग का, इंग्लिश का, जीएस का एंड स्टेनो का, अगर आपको किसी को कोर्स कंप्लीट करना है तो मेरे को पर्सनल मैसेज या कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।